गुड इवनिंग एवरीवन। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स के चैप्टर 1 की सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी समीकरण में अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं। इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं उसमें आप पाएंगे कि हम लोगों ने बीमी विश्लेषण के क्या क्या अनुप्रयोग हैं उससे लेकर के समस्त वीडियो समस्त लेक्चर आपको हमने पढ़ाया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह क्या है कि अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा कैसे निकालते हैं। ये भी एक बीमी विश्लेषण का एक अनुप्रयोग है और आज हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा कैसे निकाली जाती है। ओके, चलिए आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक हुक्स लॉ है, आप लोग हुक्स लॉ पढ़े भी होंगे कि F इक्वल टू यहाँ पे माइनस के होता है, F इक्वल टू माइनस के एक्स में बल नियतांक K की बीमा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो ये हुक्स लॉ दिया हुआ है इसमें K की बीमा क्या होगी, हम कैसे निकालेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आप सभी पढ़े होंगे कि बीमी सामान्यता के सिद्धांत के अनुसार कोई भी समीकरण तभी सत्य होता है जब दोनों साइड की बीमा आपस में क्या होती है, समान होती है। तो आइए इसको हम हल करते हैं और हल करके देखते हैं कि इसका हल करते हैं और हल करके हम लोग देखेंगे कि इसमें हम लोग अज्ञात भौतिक राशि K की बीमा कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, दिया है, क्या दिया है, F इक्वल टू माइनस के एक्स। बीमा किसकी निकालनी है, तो बीमा निकालनी है आपको बल नियतांक K की। ओके, इसके लिए क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों की बीमा लिख देते हैं। एक चीज और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि F यहाँ पे बल है और x क्या है, लंबाई में वृद्धि है, मीन्स लंबाई है। अब हम दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर हम दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। इधर F है, F की बीमा MLT पर -2, यहाँ पे माइनस के लिखा है, के को रहने देंगे, माइनस हटा देंगे क्योंकि जब हम बीमा लिखने की बात आई तो उस माइनस का कोई बहुत महत्व यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद से के x क्या लंबाई में वृद्धि है, तो लंबाई की बीमा क्या होती है, कैपिटल L होती है। अब हम क्या करेंगे, इस L को इधर भेज देंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा MLT पर -2, नीचे यहाँ पे मिल जाएगा आपको L, यहाँ पे मिलेगा K। दिस इंप्लाइज दैट K इक्वल टू, अब इस L को हम ऊपर ले जाएंगे, जब ऊपर ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि जो इसका घात इसके ऊपर प्लस एक घात लगा है वो क्या होगा, -1 घात में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर दिए। अब यहाँ पे L के पावर +1, यहाँ पे L के घात -1, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका ML0T के पावर -2। अब ये क्या हो गया, एक बल नियतांक की बीमा हो गई। या अगर यहाँ पर L के पावर 0 लिखा है तो अगर किसी भी राशि के ऊपर अगर 0 घात होता है तो क्या होती है, अगर 0 घात होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं MT पे पावर -2। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने इस हुक्स लॉ में F इक्वल टू -kx में बल नियतांक K की बीमा ज्ञात की है। एक बार फिर से हम बताएंगे कि ये आपको दिया हुआ है कि F इक्वल टू -kx, दोनों पक्षों की बीमा लिखेंगे। F की बीमा क्या हो जाएगी, MLT पे पावर -2, और इस x की बीमा क्या हो जाएगी, कैपिटल L। अब क्या करेंगे, K इक्वल टू इस L K को छोड़ देंगे क्योंकि K की बीमा निकालनी है, L को इस साइड में ट्रांसफर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद से इसको ऊपर ले जाएंगे, L के पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि इस L के पावर +1 है, इस L के ऊपर -1 है, दोनों को आपस में जोड़े घटाएंगे तो ये L के पावर 0 हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं कि MT के पावर -2। इस तरह से एक K की बीमा हम लोगों ने क्या किया, निकाल दिया। हम लोगों ने क्या किया, K की बीमा निकाल दिया। इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी भौतिक राशि की बीमा कैसे निकालते हैं। आइए दूसरा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। वो आप सभी जानते होंगे कि वांडर वाल्स गैस समीकरण में
वान डर वाल्स गैस समीकरण जो होता है उसमें क्वेश्चन कैसे देगा कि वान डर वाल गैस समीकरण, ये क्या है? वान डर वाल गैस समीकरण, ये क्या होता है? आप जानते हैं कि P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, फिर यहां मिलेगा आपको V माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, वान डर वाल गैस समीकरण P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, फिर कोष्टक में V माइनस बी बराबर आर टी में नियतांक, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते रहिए, नियतांक ए तथा बी की बीमीय सूत्र, क्या करना है? बीमी सूत्र एवं एक और जोड़ लीजिए इसमें, इस क्वेश्चन में एक चीज और जोड़ लेते हैं, बीमी सूत्र एवं मात्रक ज्ञात कीजिए। बीमी सूत्र एवं मात्रक ज्ञात कीजिए। जहां P दाब है, V जो है यहां पे आयतन है, R गैस नियतांक है और T क्या है? ताप है। ये क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि वान डर वाल्स गैस समीकरण में जो A और B जो दो कांस्टेंट का प्रयोग किया गया है उसका बीमी सूत्र और उसका मात्रक क्या होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे लगाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए थोड़ा सा आपको इस चीज को समझना होगा कि क्या समझना है, इसको हम बता रहे हैं। देखिए, बीमी सामान्यता का सिद्धांत क्या कहता है? बीमी सामान्यता का सिद्धांत, जो बीमी सामान्यता का सिद्धांत है, अगर आप इसको न समझ पा रहे हो तो पीछे लेक्चर में जाएंगे तो आप इसका बहुत विधिवत बीमी सामान्यता के सिद्धांत का फार्मूला या बीमी सामान्यता का क्या कॉन्सेप्ट है इसको हमने बताया है। तो आप अगर चाहेंगे तो बीमी सामान्यता का सिद्धांत को जो है आप पीछे वीडियो में जाकर के आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं कि बीमी सामान्यता का सिद्धांत क्या है। देखिए, बीमी सामान्यता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी दो भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ अथवा घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर हो। क्या आपने सुना कि किसी भी दो भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ अथवा घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएं या मात्रक आपस में समान होते हैं। अब इसी बीमी सामान्यता का प्रयोग यहाँ पे करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, P में ए अपान वी स्क्वायर को जोड़ा गया, यहाँ पर V में क्या किया गया है? B को घटाया गया है। ठीक है, यहाँ पे P में क्या किया गया है? ए अपान वी स्क्वायर को जोड़ा गया है और यहाँ V में से क्या किया गया है? B को घटाया गया है। इसका मतलब है कि जो P की बीमा होगी वो ए अपान वी स्क्वायर के बीमा के बराबर होगी और जो V की बीमा होगी वही B की बीमा के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बीमी सामान्यता के सिद्धांत से, बीमी सामान्यता के सिद्धांत से क्या मिलेगा? फिर हमने बताया कि बीमी सामान्यता का सिद्धांत ये कहता है कि जो दो भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ अथवा घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर हों। अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया, तो हम क्या लिखेंगे कि बीमी सामान्यता के सिद्धांत से ए अपान वी स्क्वायर की बीमा बराबर P की बीमा, P की बीमा। ठीक है, ए की बीमा आपको निकालनी है। V क्या है? वॉल्यूम है और वॉल्यूम का बीमा क्या होता है? L पर घात 3। P प्रेशर है और प्रेशर की बीमा क्या होती है? दाब, इसको हम लोग दाब बोलते हैं। जो दाब की बीमा क्या होती है? दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की बीमा क्या होती है? mL t के पावर -2 और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है? L पे घात 2। ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? mL t के पावर -2, यहाँ पे मिलेगा L पे घात -2, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2, मिलके क्या हो जाएगा? mL पे -1 और t के पावर -2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि mL पे घात -1 और t पर -2। इसको आप इधर भेज दीजिए तो आप पाएंगे कि mL के पावर -1 t के पावर -2 ये जाकर के L के घात 3 इसमें गुणा हो जाएगा।
अब यहाँ पे एल की पावर -1, यहाँ पे 3 है, तो ए इक्वल टू क्या मिलेगा, एम एल पे 2 घात, यहाँ पे टी की पावर -2 घात। इस तरह से क्या हो गया कि ए की बीमा हम लोगों ने निकाल करके रख दिया कि ए की बीमा क्या होगा। एक चीज थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, यहाँ देखिए, यहाँ पे एल की पावर 3 तो वही इसका स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एल की पावर 6, जब 6 मिलेगा तो यहाँ पे एल की घात 5 मिलेगा। सॉरी, ए स्क्वायर में थोड़ा दिमाग उतर गया है। एल की घात अगर 3 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि एल की घात 3 का मतलब हो गया, इसका मतलब होता है कि एल 3 दूना 6, तो इधर जाके गुणा हो गया, एल की पावर 6 हो गया, -1 6 में से घटाएंगे तो 5 बचेगा, और बाकी सेम एज वेल एज लिख देंगे। तो यहाँ एल की पावर 5 टी की पावर -2, ये किसकी बीमा है, या ए की बीमा होगी। अब रही बात ए की मात्रा का, यहाँ पर 2 चीज पूछा होगा आपसे, एक पूछा है कि बीमी सूत्र और एक पूछा है इसका मात्रक। तो मात्रक हम निकाल लेते हैं। अब ए का मात्रक कैसे निकालेंगे, एम द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम। एल क्या है, दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर पे 5 घात। टी है समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो आप सेकेंड लिख करके -2 लिख दीजिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो ए की बीमा होती है वो होती है किग्रा, यहाँ पैसे लिखिए, ए की मात्रक, वो हमने अंग्रेजी में यहाँ पे दिया है, हिंदी में देखिए क्या मिलेगा कि ए की मात्रक, ए की मात्रक हो जाएगा आपका, ए की मात्रक हो जाएगा यहाँ पर किग्रा, मीटर पे 5 घात और सेकेंड पर -2 घात। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरह से हम लोगों ने बीमी सामान्यता के सिद्धांत से ए की मात्रक और बीमा दोनों निकाल लिया। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। अब बी की बीमा कैसे निकालेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर। अगर जो समय हम तेज पढ़ा रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप क्या करिएगा कि इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। चलिए, ये तो हमने ए की बीमा निकाल दिया। ए की बीमा क्या मिला, ए की बीमा मिला ml की पावर 5 और t की पावर -2। अब दूसरा नंबर की बात आ गई कि बी की बीमा। अब जो बी की बीमा होगी वही भी की बीमा होगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी की बीमा बराबर भी की बीमा। अब यहाँ पर बी की बीमा क्या होगी, बी आयतन है और आयतन की बीमा एल पे घात 3 होती है। ये सीधे सीधे क्या हो गया, निकल गया कि बी पे क्या होगा, बी के जो बीमा होगी यहाँ पे एल के घात 3 होगी। मात्रा की बात करेंगे तो यह लंबाई है और लंबाई की बीमा होती है मीटर पे 3। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि b इक्वल टू एल पे घात 3। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में सवाल पूछे गए थे उन दोनों क्वेश्चन का जवाब हमने क्या किया, इस समझा करके और इसको हमने आपके सामने लिख भी दिया। ठीक है, चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। इस तरह का कोई जरूरी नहीं है कि, लेकिन ये बहुत ही वंडरवाल्स वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछता है, तो आप इसको एक बार जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही है और कंपटीशन के पॉइंट से भी बहुत सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कह रहा है कि किसी कण का वेग, जो क्वेश्चन ये है, किसी कण का वेग, किसी कण का वेग भी समीकरण, किसी कण का वेग भी समीकरण v इक्वल टू AT प्लस B अपान T प्लस C के अनुसार T पर निर्भर है, T पर निर्भर है। आगे लिखा है नियतांक ABC, नियतांक A, B, C की बीमा, C की बीमी
सूत्र ज्ञात कीजिए। किसी कण का वेग भी समीकरण v इक्वल टू ए टी प्लस बी अपान टी प्लस के अनुसार t पर निर्भर है। नियतांक ए बी सी की बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए। ओके, एक क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि ये v है, v में v वेग है और t क्या है, यहाँ पे समय है। v यहाँ पे वेग है और t जो है समय है। अब इस चीज को समझने की जरूरत है कि v बराबर ए टी प्लस बी अपान टी प्लस के अनुसार t पर निर्भर करता है। नियतांक ए बी सी की बीमी सूत्र ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। चलिए फिर वही चीज जो है कि बीमी समांगीयता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ अथवा घटा सकते हैं जब उनकी बीमाएं आपस में बराबर हो। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि हल इसका जो सॉल्यूशन निकालेंगे हम लिखेंगे कि बीमी समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार क्या मिलेगा। बीमी समांगीयता के सिद्धांत के अनुसार v बराबर ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी लिखा है। किसको किसको जोड़ा गया है, आपको पता है कि जो जिस राशि का जिस नियतांक का बीमा निकालना है उसमें c भी है, उसमें c भी है और c को क्या किया गया है कि टाइम के साथ जोड़ा गया है। तो जो c की बीमा होगी वही बीमा t की भी होगी, जो t की बीमा होगी वही c की भी बीमा होगी। तो आप क्या लिखेंगे, सिद्धांत के अनुसार c की बीमा। आप कहेंगे कि सर जब ये बटे के रूप में लिखा है तो सबकी बीमा क्यों नहीं लिखेंगे। देखिए बीमी समांगीयता सिद्धांत कहता है कि दो भौतिक राशियों को आपस में तभी जोड़ अथवा घटा सकते हैं जब उनकी बीमा आपस में बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t को c के साथ जोड़ा है, तो t प्लस c, तो c की बीमा बराबर t की बीमा, c की बीमा बराबर t की बीमा। अब क्या मिलेगा, t समय है और समय की बीमा होती है कैपिटल T। ओके, अगर मात्रक पूछ क्या लिखेंगे, अगर मात्रक पूछ दे तो c का, अगर मात्रक की बात आ जाए तो क्या लिखेंगे, t समय है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ओके, चलिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहीं पे जो है आप एक चीज देख रहे हैं कि v बराबर ए टी प्लस बी अपान टी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पर आप ये पाएंगे कि जो यहां पे a लिखा हुआ है, अब इन दोनों की बीमा, क्योंकि ए टी में इस पूरी राशि को जोड़ा गया है, ध्यान से देखिए ए टी में क्या किया गया है, इस पूरी राशि को जोड़ा गया है, साथ ही साथ उन दोनों को जोड़ करके v के बराबर लिखा गया है। दोनों को जोड़ क्या किया गया है कि v के बराबर लिखा गया है। इसका मतलब जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी, जो इसकी बीमा होगी वो भी इसकी ही बीमा होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ऐसे कि 15 kg इक्वल टू 10 kg प्लस 5 kg, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ 15 kg अगर लिखा है तो 10 kg और 5 kg इसका भी मात्रक किलोग्राम होगा, इसका भी मात्रक किलोग्राम होगा, और दोनों को आपस में जोड़ करके क्या किया है 15 kg लिखा है। इसका मतलब कि जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी, जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एटी की बीमा बराबर v की बीमा। अब एटी की बीमा एक कांस्टेंट है, टी मतलब समय की बीमा t हो गई, v जो है वेग है और वेग की बीमा क्या मिलेगी एल टी के पावर -1। अब इस t को हम नीचे ले जाएंगे तो आपको मिलेगा एल टी के पावर -1, यहाँ नीचे ले जाएंगे तो मिलेगा t। अब यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल टू एल टी के पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो a भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा t के पावर -1। अब यहाँ पे a बराबर यहाँ पे l है
टी के पावर -1 टी के पावर -1 दोनों मिलकर क्या हो गया एल टी के पावर -2। ठीक है, या अगर मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक हम कैसे निकालेंगे, इसको देखिए, इसका मात्रक हो जाएगा मात्रक ए का, चूंकि एल दूरी है तो मीटर, टी समय है तो सेकेंड के पावर -2। फिर एक बात देख लीजिए कि जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी, जो इसकी बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी। कैसे होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 15 लिखा है, 15 केजी बराबर लिखा है 10 केजी प्लस 5 केजी, तो जो इसका मात्रक है वही यहाँ भी मात्रक लिखा है, जो इसका मात्रक वही यहाँ भी मात्रक होगा। इसका मतलब जो इसकी बीमा होगी वही इसकी भी बीमा होगी। तो इसलिए हमने क्या किया है कि एटी की बीमा बराबर भी की बीमा। अब ए और टी की बीमा क्या मिलेगी, टी की बीमा टी हो जाएगी, भी की बीमा एल टी के पावर -1 हो जाएगा। अब ए हो गया, टी को नीचे लाएंगे तो टी हो जाएगा। अब टी को यहाँ पर टी को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि इसके ऊपर +1 घात है तो यहाँ पर -1 घात हो जाएगा, तो ए इक्वल टू एल टी के पावर -2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया। चलिए आगे हम देखते हैं, जो यहाँ पर बी की बीमा निकालनी है, तो बी की बीमा कैसे निकालेंगे। अगर आप देखेंगे तो बी की बीमा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, इसको भी सीधे सीधे इसी के बराबर कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि बी अपान टी प्लस सी की बीमा बराबर भी की बीमा। ठीक है, बी बटे टी प्लस सी की बीमा बराबर भी की बीमा। ओके, अब यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर हम लोग बीमा लिखते हैं तो बी टी की बीमा भी क्या है, समय है, टी ही होगा। सी की बीमा भी समय है तो समय ही होगा, टी ही होगा। भी वेग है और वेग की बीमा आप जानते हैं कि एल टी के पावर -1 होता है। अब इन दोनों बीमाओं को आपस में अगर जोड़ेंगे तो ऐसे मिलेगा 2t, यहाँ पे क्या मिलेगा एल टी के पावर -1, इसको आप उधर कर दीजिए। अब होना क्या है कि t यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, 2t + 2 t अगर हम लोग लिखते हैं तो एक चीज अगर आप पाएंगे कि जो यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट की बीमा हमेशा 1 होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप t लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीमा की बात हो रही है। अगर अंक भी लिखेंगे तो उसकी बीमा 1 होगी और 1 होगी तो स्वतः ही क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या बचेगा, टी बचेगा, टी बचेगा। अब क्या करेंगे कि इस टी को उधर ले जाएंगे तो एल टी के पावर -1 यहाँ मिलेगा केवल टी, तो बी टी के पावर -1 टी के पावर +1, तो एल टी के पावर 0, इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एल बचा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देखें, इस तरह से आपने ये देखा कि जो ये समीकरण लिखा हुआ था वेग का समीकरण, इस वेग के समीकरण में हम लोग किस तरह से अज्ञात भौतिक राशियों की बीमा निकालते हैं, इसको आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप इसको पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ इसको नोट भी करते रहिए, क्योंकि नोट करेंगे तो आगे चल करके काम आएगा। अन्यथा इस तरह से आप वीडियो देखते रहेंगे कुछ समझ में आएगा भी तो, लेकिन आपके दिमाग में स्मृति के पटल पे नहीं रहेगा। तो याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जरूर जो है इसका नोट्स बनाते रहिए। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ से। वो अगला क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सही क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये वो क्वेश्चन क्या है। जो अगला क्वेश्चन है वो है कि द्रव तल पर बनी, जो क्वेश्चन है इसको देखिए, द्रव तल पर बनी, द्रव तल पर बनी लैम्डा तरंगदैर्घ्य, लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाली तरंग का वेग निम्न सूत्र से दिया जाता है। क्वेश्चन है निम्न सूत्र से
दिया जाता है। सूत्र क्या है? V इक्वल टू जी लेमडा अपान 2 पाई पर घात n। ठीक है, आगे लिखा है कि बी में विश्लेषण द्वारा n का मान ज्ञात करें। जो में घात लगा हुआ है, n का मान ज्ञात कीजिए। आइए गौर से देखते हैं। ये कोई द्रव का तल है। द्रव तो मतलब इसमें ये तालाब है, तो तालाब का एक ऊपरी तल होगा। और आप देखे होंगे कि अगर तालाब के ऊपर एक कंकड़ ऐसे आप फेंक दीजिए पानी में, तो वहां से क्या होती हैं? तरंगे उत्पन्न होती हैं। तरंगे क्या होती हैं? ऐसे ऊपर नीचे होते हुए वो क्या करती हैं? जो है बाहर की ओर निकल जाती हैं। तो आप देखे होंगे कि जो ऊपर उठता है उसको श्रृंग बोलते हैं, जो नीचे जाता है उसको गर्त बोलते हैं। और दो कर्मागत श्रृंगों के बीच की, जैसे मान लीजिए ये पानी का तल है, तो कुछ तरंग इस तरह से चलती है। तो दो कर्मागत मतलब ये जो ऊपर वाला, इसको हम बोलते हैं श्रृंग। दो कर्मागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, या दो कर्मागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? उसको भी हम लोग जो है तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दो कर्मागत श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है। आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि v वेग है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, तो n का मान क्या होगा? इसको आप निकाल करके दिखाइए। तो आइए इसको हम लगाते हैं सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे? दिया है, क्या दिया है इसको देखिए। दिया यह है कि v इक्वल टू जी लेमडा अपान 2 पाई पर घात n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों की बीमी सूत्र लिखने पर, हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों की बीमी सूत्र लिखने पर जो लिखेंगे तो क्या मिलेगा? v जो है वेग है, तो वेग की बीमा L_T⁻⁻1। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण की बीमा होती है L_T⁻²। देखिए, त्वरण जहां पे भी आ गया तो त्वरण की बीमा प्रत्येक जगह एक ही तरह की रहेगी, तो L_T⁻²। अभी देखा है कि लेमडा तरंगदैर्घ्य है, और दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी, मतलब दूरी ही क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो तरंगदैर्घ्य की तो दूरी की बीमा क्या होती है? कैपिटल L। चूंकि 2 पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की बीमा सदैव 1 होती है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? n। ठीक है, आइए यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ मिलेगा L_T⁻⁻1, यहाँ पे L यहाँ भी है, L यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा? L पे घात 2 और T⁻², यहाँ पे हो गया n। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी 2 घात है, इसके ऊपर भी 2 घात है, तो हम 2 घात को क्या कर सकते हैं? 2 घात को हम लोग बाहर लिख सकते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा L_T⁻⁻1। क्योंकि इसके ऊपर भी 2 घात है, इसके ऊपर भी 2 घात है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L_T, यहाँ पे 2 तो पहले से है, 2 × n। ठीक है, फिर इसको अगर अंदर ले जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अगर a के पावर m हो, इसके पावर n हो, तो इसको हम लोग m × n लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे L के पावर L लिखा रहेगा, T के पावर 1 लिखा रहेगा, ऊपर 2 लिखा रहेगा, तो हम क्या करेंगे? इसका गुणा अंदर कर देंगे। यहाँ पे 1 लिखा है, L पे घात 2, यहाँ पे -2 लिखा है, इसका गुणा कर देंगे तो T के पावर -2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसके घात 1, इसके घात 2 के पावर n, हम क्या लिखेंगे अब आगे? घातों की तुलना करने पे, क्योंकि दोनों का आधार बराबर हो गया, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ बराबर। यहाँ पे क्या घात है? यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 1 घात है। घातों की तुलना
घातों की तुलना करने पर क्या मिलेगा, 1 बराबर 2n मिलेगा। अगर आप देखेंगे मिलेगा कि 1 बराबर 2n, दिस इंप्लाइज दैट 2n बराबर 1, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर 1/2। इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो इधर गुणा हो जाकर के भाग हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई 1/2। कैसे निकाले हैं, फिर से देखिए। ये कोई किसी द्रव के तल पर बनी हुई तरंग के वेग का फार्मूला है, v बराबर g लैम्डा अपन 2 पाई पे घात n। हमने क्या किया कि दोनों पक्षों को b में सूत्र लिखा, चूंकि v वेग है तो वेग का बीमा मिलेगा lt की पावर -1, g गुरुत्वीय त्वरण है lt की पावर -2, यल जो है दो सिलिंगों के बीच की दूरी है तो तरंग की बीमा यल हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है कि 2 पाई हमेशा कांस्टेंट की बीमा 1 होती है, आप 1 लिख भी सकते हैं या मन करे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यल के घात 1, यहाँ पे यल के घात 1, दोनों घातों को आपस में जोड़ेंगे तो यल पे घात 2 हो जाएगा, टी के पावर -2 हो जाएगा, फिर एल टी के पावर -1 और यहाँ पे दोनों पे दो घात है, दोनों को बाहर कर देंगे तो 2 गुणे हो जाएगा। क्योंकि अब इसका आधार एल टी के पावर -1, इसका घात आधार एल टी के पावर -1, दोनों का आधार आपस में बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे, घातों की तुलना कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 गुणे n हो गया, यहाँ पे 2n हो गया। अब 2n बराबर 1 हो गया तो n बराबर 1/2 हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हम लोग बीमी जो है विश्लेषण का प्रयोग करके हम लोग किसी भी अज्ञात भौतिक राशि का हम लोग बीमा भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी अज्ञात भौतिक राशि का हम लोग जो है बीमी विश्लेषण की सहायता से हम लोग जो है बीमा निकाल सकते हैं। इस तरह से आप पाएंगे कि बीमी विश्लेषण के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, जिसका आप लोग बारी बारी से, इतने हमने कुछ एग्जाम्पल आपको समझाया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको समझने के बाद से बारी बारी से आप कॉपी पे इसको लिखेंगे और लिख करके इसको हल करेंगे, ठीक है। हमें इतना आशा है, विश्वास है कि आपको ये जो भी हमने बताया है बहुत ही कम समय में ज़्यादा बताया है, तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा कि एक बार और देखिएगा, 2 बार देखिएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि हम आपके एक छोटे से लाइक के लिए ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।